अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो आपको पता है उसे करेक्ट करने का तरीका क्या है। अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो इखलाकी बात यह है कि आप उसे ये नहीं बताएं कि आपको पता लग गया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सपोज आपको ये पता लग गया है कि फला बच्चा झूठ बोल रहा है, इफ यू डू इट, आप उस बच्चे को पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं पहले एक्सेप्ट करो तुम झूठे हो, एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो, और वो एक्सेप्ट नहीं करता, फिर आप एविडेंसेस ढूंढते हैं, आप उसके पड़ोसी को कहते हैं तुम बताओ एविडेंस है ना तुम्हारे पास, लाओ तुम आ जाओ, फिर इसको खड़ा करते हैं दूसरे बच्चे को से, वो बच्चा कहता है मुझे पता है आपने ऐसे किया था, फिर एक और एविडेंस पकड़ के लाते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं, उसको भागने का रास्ता नहीं देते, फिर आप प्रूफ कर देते हैं, आप लाइफ टाइम इसके कैरेक्टर को तबाह कर देते हैं। अगर आपको ये पता लगे कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है तो इसको सच पे लाने का तरीका ये नहीं है कि इसको बताएं, इसको साबित करें, इसको सच पे लाने का तरीका ये कि आप ये इसे नहीं बताएं कि तुम झूठ बोल रहे हो, जाहिर भी ना होने दें, ये पता भी ना चलने दें कि आपको ये पता चल गया है कि इसने झूठ बोला है। आप ये सोचें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पर ये सच के साथ नहीं आ रहा, इसे क्यों जरूरत पड़ी झूठ बोलने की, इसने मेरे साथ जो सही बात थी वो क्यों नहीं बताई, इसने ये मुझसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं हुआ। आपको ये सोचना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा डेटा है आपके लिए। आप क्या करते हैं, उसे प्रूफ करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको साबित करते हैं, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं मेरी पीछे भी आंखें होती हैं, मैं यूं करता हूं, उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। आप ये देखें कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, क्यों ये ऐसा कर रहा है। अगर किसी बच्चे की आपको करेक्शन की जरूरत पेश आए, सपोज उस बच्चे को पता लग गया है कि आपको पता लग गया है और यू हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स टू दैट चाइल्ड, सपोज सिचुएशन इज लाइक दैट, आप पहला काम तो ये करें कि उसकी पब्लिक इमेज सेव कर लें। वो बच्चा जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने प्रोटेक्ट कर ली उस टाइम पर जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने वाली थी, आप जीत गए। ये दुनिया के साथ बेईमानी कर सकता है, आपके साथ फेयर रहेगा। एक चीज कहलाती है पर्दादारी, ठीक है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि पर्दा करना आसान हो गया, पर्दादारी मुश्किल हो गई। व्हाट इज पर्दादारी? पर्दादारी इज किसी के ऐप पे, किसी के फॉल्ट्स पर पर्दा डालना, किसी के फॉल्ट्स को छुपा लेना। ये बहुत बड़ी वर्चू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब एक बच्चा जिसकी आपको पता लगा कि इसने गलत बात की है, आप इसको अकेले में बुलाएंगे, आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, चलो पेरेंट्स को बुला लो, चलो फला को बुला लो। अगर आप पेरेंट्स को बुला के बताते हैं कि आपके बच्चे ने ये गलत काम किया है, इससे फायदा क्या होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा। एक और चीज जो उस बच्चे की कैरेक्टर को खत्म करेगी वो है कंप्लेनिंग। आप इस बच्चे की कंप्लेन करें किसी भी इंसान से, आप एक बच्चे ने कोई गलत काम किया, आप इसके पेरेंट्स को बुलाएं और उनको बताएं इसने ये गलत काम किया। आप देखिएगा, आप अगर किसी की वाइफ हैं, आपके हस्बैंड आपकी किसी बात की कंप्लेन आपकी अम्मी से करें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी हाँ, आपने मेरे अंदर प्रॉब्लम देखा, सीधे मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गए, मैं बिल्कुल सही हो गई, थैंक यू वेरी मच, विल यू डू दिस? आप कहेंगे ऐसी कम तैसी। अब मैं बताती हूँ, ऐसी बच्चा करता है। बच्चा कहेगा मैं क्यों, मतलब आपने मेरे साथ, मतलब वो जो ट्रस्ट है ना, इफ यू कैन कीप द मैटर बिटवीन यू एंड द चाइल्ड, यू आर द पर्सन हु कैन डू मच, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंशाल्लाह। आपने बच्चे को अकेले में बुलाया और आपने अकेले में बुला के ये नहीं बोला कि तुमने झूठ बोला है, आपने ये बोला उस सिचुएशन में तुमसे कुछ गलत बयानी हुई है, उस सिचुएशन में तुम कुछ मिस रिप्रेजेंट कर गए फैक्ट्स को। आप किसी को ये बोले, आपको पता है एग्जैक्टली इसने झूठ बोला है, आप उससे कहें सर मुझे लग रहा है आपसे कुछ मिस रिप्रेजेंट हो गए फैक्ट्स, आप ये बोले। अब वो आपकी बात सुनेगा गौर से, क्या ख्याल है? और अगर आप कहते हैं मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, कैसा लगेगा? तो ये जो डिग्निटी है, ये जो उसकी इंटेंट है, उसको अटैक किए बगैर हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं और उसी तरह उसकी करेक्शन होगी। आप उसको अकेले में बुलाइए और अकेले में बोलिए बेटा मैं चाहता हूं तुम मुझसे ना कोई भी बात हो तुम मुझसे कर लिया करो। और ये जो किसी सिचुएशन में तुम शायद बड़ा प्रेशर फील, तुम शायद परेशान थे, तुम घबरा गए, तुमसे जो फैक्ट्स, तुमने कुछ फैक्चुअल एरर कर दी, तुमने फैक्ट्स को ठीक से रखा नहीं, स्टोरी शायद ऐसी थी नहीं,